देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं सुजुकी और सुजुकी परिवार से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत और भारत के लोगों के साथ सुजुकी का पारिवारिक रिश्ता अब 40 वर्ष का हो गया है। आज एक और गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए एम्बिशियस प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, तो साथ ही हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएलआई स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। 2022 के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश किया गया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई है। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। साथियों, आज जब हम ईवी जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हमें अपने देश के क्लाइमेट कमिटमेंट को और उसके टारगेट्स को भी सामने रखना बहुत आवश्यक है। भारत ने COP26 में ये घोषणा की है कि वो 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की 50% क्षमता नॉन फॉसिल सोर्स से हासिल करेगा। हमने 2070 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हमें बायोगैस, फ्लैक्स फ्यूल जैसे विकल्पों की और भी बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि मारुति सुजुकी इसी दिशा में बायोफ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग,
हाइब्रिड ईवी जैसे तमाम विकल्पों पर भी काम कर रही है। मेरा सुझाव है कि इसके साथ साथ सुजुकी कंप्रेस्ड बायोमेथनॉल मीथेन गैस यानी सीबीजी जैसी संभावनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकती है। भारत की दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में काफी काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां एक हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ म्यूचुअल लर्निंग का भी और बेहतर माहौल बने। इसका लाभ देश और व्यापार दोनों को होगा। साथियों, अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में हमारा लक्ष्य है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बने। हम जानते हैं कि आज ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है। इसलिए इस दिशा में इनोवेशन और प्रयास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे भरोसा है आपके और ऑटो सेक्टर के सभी साथियों के सहयोग से देश अपना ये लक्ष्य जरूर पूरा करेगा। हम विकास और समृद्धि के लक्ष्य पर उसी गति से पहुंचेंगे जो गति आज हमारे एक्सप्रेस वेज पर दिखाई देती है।